नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ई क्लास फ्रेश की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए चलिए हम लोग देखते हैं 24 जुलाई की करंट अफेयर्स। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहली न्यूज, पाकिस्तान में 200 साल पुराना गुरुद्वारा सिखों को सौंपा गया। बलूचिस्तान प्रांत ने 200 साल पुराने गुरुद्वारों को पूजा अर्चना के लिए अब सिख समुदाय के हवाले कर दिया है। यह गुरुद्वारा बीते करीब 70 साल से सरकार के कब्जे में था। चलिए दोस्तों दूसरी न्यूज़ देखते हैं। चीन ने किया मिसाइल मंगल लॉन्च। अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ने तियानवेन-1 नामक चीनी मार्स प्रोब को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के साथ लॉन्च किया। दक्षिण चीन के हेनान प्रांत के वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च सेंटर से रवाना यान करीब 50 करोड़ किलोमीटर की लंबी यात्रा 7 माह में पूरा करेगा। चलिए दोस्तों अगली अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़। इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL की खिताबी ट्रॉफी लिवरपूल को। मैनेजर जुर्गेन क्लोप की टीम लिवरपूल को चेल्सी के खिलाफ 3-2 की जीत के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग की खिताबी ट्रॉफी दी गई। जॉर्डन हेंडरसन की कप्तानी वाली लिवरपूल ने 30 साल बाद यह खिताब अपने नाम किया है। अब देखते हैं दोस्तों 24 जुलाई की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक खबर। इंका सभ्यता के शहर माचू पिच्चू को खोजा गया। 24 जुलाई 1911 में अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट हिरम बिंघम ने पेरू में इंका सभ्यता के शहर माचू पिच्चू को खोजा। स्थानीय भाषा क्यूचुआ में माचू पिच्चू का अर्थ पुरानी चोटी होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय खबरें। पहली न्यूज, राफेल की मारक क्षमता को और बढ़ाएंगे हैमर मिसाइल। फ्रांस निर्मित राफेल विमानों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इसमें हैमर मिसाइल लगाने का निर्णय किया है। हवा से सतह तक मार करने वाली हैमर मिसाइलें 60 से 70 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। अगली न्यूज, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत। राजस्थान के हाड़ौती इलाके में स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ MT3 की मौत हो गई। रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की सीमाएं आपस में लगभग मिलती हैं। अगली राष्ट्रीय न्यूज, भारतीय मिक्स्ड रिले टीम का एशियाड रजत पदक स्वर्ण में बदला। भारत की 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम का 2018 एशियन गेम्स का रजत पदक अब स्वर्ण पदक में बदल गया है, क्योंकि बहरीन की विजेता टीम को उसके एक सदस्य के डोपिंग प्रतिबंधित होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अगली राष्ट्रीय न्यूज, युद्धक इकाई के अलावा सेना के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी कमीशन की अधिसूचना जारी। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार शार्ट सर्विस कमीशन SSC की महिला सैन्य अधिकारियों को सेना के सभी 10 इकाइयों में स्थायी कमीशन की इजाज़त दे दी गई है। अब सेना के शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती की जा सकेगी। अगली न्यूज, चीन से नहीं होगी कोई सरकारी खरीद। वित्त मंत्रालय ने फैसला किया है कि अधिकृत प्राधिकरण में रजिस्टर्ड होने पर ही टेंडर प्रक्रिया में शामिल होंगी। पड़ोसी देशों की कंपनियां टेंडर में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगी चीनी कंपनियां। अब देखते हैं दोस्तों 24 जुलाई की मुख्य राष्ट्रीय ऐतिहासिक खबर। रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना। 24 जुलाई 1932 में आज ही के दिन कोलकाता में रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अर्थ जगत की खबरें।
पहली न्यूज, दुनिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) गुरुवार को 13 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में 48वें स्थान पर पहुंच गई। इस वक्त दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में पहला स्थान सऊदी अरेमको का है, जिसका बाजार पूंजीकरण 127 लाख करोड़ रुपए है। उसके बाद अमेरिकी कंपनियां आती हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन व गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक। अगली अर्थ जगत की न्यूज, हुंडई मोटर इंडिया की नई कार लॉन्च। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने बहुप्रतीक्षित इंटेलिजेंट ट्रांसमिशन IMT लॉन्च किया है। आगे की न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। ऑनलाइन होलसेल कारोबार में उतरेगी फ्लिपकार्ट। अमेरिका की रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट इंक की कंपनी फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन होलसेल कारोबार में कदम रखने का फैसला किया है। इसके लिए कंपनी ने भारत में वॉलमार्ट के ऑनलाइन कारोबार वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। वॉलमार्ट इंडिया लिमिटेड भारत में बेस्ट प्राइस के नाम से कैश एंड कैरी यानी होलसेल बिजनेस चलाती है। और दोस्तों अब देखते हैं आज की लास्ट अर्थ जगत की न्यूज। 60,000 मकानों के लिए 8,767 करोड़ रुपए की मंजूरी। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग के तहत अब तक 81 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 60,000 मकान बनाने के लिए 8,767 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की खबरें। और सबसे पहले राम मंदिर का नया लेआउट समझते हैं। पहला पॉइंट, नया प्रस्तावित मंदिर 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा होगा। 161 फीट ऊंचा मंदिर बनाने को अंतिम रूप दे दिया गया है। दूसरा पॉइंट है, क्षेत्रफल अब 84,600 वर्ग फीट हो गया है। पहले कुल क्षेत्रफल 37,590 वर्ग फीट था। तीसरा पॉइंट है, पहले अग्रभाग सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप के बाद गर्भगृह था। अब गर्भगृह और रंग मंडप के बीच गूढ़ मंडप होगा। दाएं एवं बाएं अलग अलग कीर्तन व प्रार्थना मंडल होंगे। चौथा पॉइंट है, नए मॉडल में से 3 उप शिखर मुख्य शिखर के सामने व 2 उप शिखर मुख्य शिखर के अगल बगल होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 6 शिखर बनेंगे नए मॉडल में। पांचवा पॉइंट है, अब इसमें 3 तल संयोजित किए गए हैं। और लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, प्रत्येक स्तंभ यक्ष यक्षिणियों की 16 मूर्तियों से सज्जित होगा। अगली न्यूज़ देखते हैं उत्तर प्रदेश की। डॉक्टर DS नेगी बने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक। यूपी का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर DS नेगी को बनाया गया है। वह अभी तक राजधानी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में निदेशक पद पर कार्यरत थे। अगली न्यूज़, झांसी में बनेगा सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क। उत्तर प्रदेश ने झांसी में प्रदेश का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन की होगी। प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए नेडा व टेहरी हाइड्रो डेवलप कॉरपोरेशन के बीच MOU साइन हो गया है। अगली न्यूज़ है, निवेश मित्र से जुड़ेंगे 10 विभागों के 46 ऑनलाइन सेवाएं। निवेश आकर्षित करने, रोजगार के अवसर तैयार करने और कारोबार करने में आसानी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में सुधारों को लागू करने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत 10 नए विभागों की 46 सेवाओं को 31 अक्टूबर 2020 तक सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र से जोड़ा जाना है। और लास्ट न्यूज़ है, IIT के विशेषज्ञों ने तैयार किया सेमी ऑटोमेटिक रोबोटिक एयर सैंपलर।
जो कि आईआईटी कानपुर ने बनाया है। विशेषज्ञों के मुताबिक किन देशों से ज़्यादा प्रदूषण आ रहा है, इसकी सटीक निगरानी करेगा। रेगिस्तान, पहाड़ और समुद्र में एयर सैंपलर्स स्थापित करने से पर्यावरण में हो रहे बदलाव की जानकारी होगी। इसी के साथ ही आज का वीडियो वाइंड अप करता हूँ।